Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे इंजाइम. इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंजाइम और रोल ऑफ इंजाइम एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और फैक्टर अफेक्टिंग इंजाइम डिस्कस करेंगे. यानी आज के लेक्चर में हम इंजाइम के हवाले से 3 किस्म के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम इंजाइम की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंजाइम क्या है, व्हाई दे आर कॉल्ड इंजाइम, और उसके बाद हम उसका रोल पढ़ेंगे इंजाइम्स का कि इंजाइम का एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या रोल है फूड की डाइजेशन में. और फिर हम फैक्टर अफेक्टिंग इंजाइम यानी टेम्परेचर और पीएच चेंज करने से इंजाइम के एक्टिविटीज पे क्या असर होता है. तो ये 3 चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर हम देख लें हमारे जिस्म के अंदर सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन होते रहते हैं. 100 of biological reaction taking place every minute in different parts of the body. जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडीज के अंदर हर लम्हा, हर टाइम और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट रिएक्शन होते रहते हैं. और ये रिएक्शन फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, या तो हम एनर्जी हासिल करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर या अदर ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं. आर फॉर सिंथेसाइजिंग द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए, या डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ऑफ फूड के लिए. यानी जानदारों के जिस्म के अंदर हर लम्हा, हर लहजा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. These reactions are catalyzed by certain special proteins जिसको हम इंजाइम कहते हैं. अगर हम देख लें ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनको खास किस्म के प्रोटीन जिनको हम इंजाइम कहते हैं ये कैटलाइज करते हैं. स्टूडेंट्स, वर्ड इंजाइम जो है ये ग्रीक वर्ड है जो कि इन और जाइम से है. इन मीन इनसाइड एंड जाइम मीन ईस्ट. चूंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंजाइम की एक्टिविटीज ईस्ट के अंदर स्टडी की गई थी, इंजाइम ईस्ट के अंदर स्टडी हुए थे, तो इसलिए इसको ग्रीक वर्ड्स के मुताबिक नाम एंजाइम दिया गया, इनसाइड द ईस्ट. स्टूडेंट्स, किस तरह डिफाइन करते हैं? एंजाइम इज डिफाइन एज कंप्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच अल्टर द रेट. एंजाइम क्या है? कंप्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. हमने पढ़ा कि यह क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन. और प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है. तो एंजाइम जो है दे आर डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच अल्टर द रेट, जो रेट को क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन के चेंज करते हैं ऑफ एन ऑलरेडी इनिशिएटेड बायोकेमिकल रिएक्शन. क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ऑलरेडी इनिशिएटेड बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं, लेकिन विदाउट इटसेल्फ बीइंग अल्टर्ड परमानेंटली ड्यूरिंग द रिएक्शन. खुद अल्टर नहीं होते, परमानेंटली अल्टर नहीं होते इसी केमिकल रिएक्शन के दौरान. तो उन सब्सटेंसेस को हम एंजाइम्स कहते हैं. यानी एंजाइम्स क्या है स्टूडेंट्स? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल
रिएक्शंस जो होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, उनके रेट को स्पीड अप करते हैं, रेट को अल्टर करते हैं और खुद इसमें परमानेंटली अल्टर नहीं होते, तो उन सब्सटेंसेस को हम एंजाइम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, एंजाइम आर सॉल्युबल कोलाइडल ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या होते हैं? सॉल्युबल कोलाइडल ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जो कि प्रोटीन इन नेचर है। यानी अगर हम एंजाइम की स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो दे आर प्रोटीन इन नेचर और नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। अगर हम इसको देख लें, दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय द यूजुअल प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। अगर हम नेचर को स्टडी करें एंजाइम की, प्रोटीनियस इन नेचर है और वो एजेंट्स जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं उनसे एंजाइम भी क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होते हैं। और डीएक्टिवेटेड बाय एक्सट्रीम अल्टरेशन ऑफ पीएच एंड हाई टेम्परेचर। जिस तरह प्रोटीन्स जो है हाई टेम्परेचर से डीनेचर्ड होते हैं, एंजाइम भी अगर हम इसको हाई टेम्परेचर को एक्सपोज करें या हाई पीएच को एक्सपोज करें तो ये क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है या कम पड़ जाती है टेम्परेचर चेंज करने के साथ या पीएच के चेंज करने के साथ। और एंजाइम जो है ये हाई स्पेसिफिक इन एक्शन है, यानी मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट के कैटालिसिस के लिए अलग, लिपिड्स के कैटालिसिस के लिए अलग, प्रोटीन के कैटालिसिस के लिए अलग। तो मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं। हम कहते हैं कि दे आर हाई स्पेसिफिक इन एक्शन। वो एंजाइम जो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं वो लिपिड्स के या कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस नहीं करते। जो कैटलिस्ट, जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, वो प्रोटीन पे एक्शन नहीं करते। तो दे आर हाई स्पेसिफिक इन एक्शन। स्टूडेंट्स, हम इसका रोल देखते हैं कि एज बायोकैटलिस्ट एंजाइम का क्या रोल है। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम रोल ऑफ एंजाइम एज बायोकैटलिस्ट देखते हैं। इस बायोकैटलिस्ट हम एंजाइम के रोल को डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, डाइजेशन ऑफ फैट्स में और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, तो हम यहां पे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में इसका क्या रोल है। स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन या प्रोटीन या फैट्स की डाइजेशन जब स्टडी करेंगे तो हम माउथ में, इंटेस्टाइन में और स्टोमिक में इसकी डाइजेशन यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की एक्टिविटी या एंजाइम की एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रोल ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम का कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में क्या रोल है। स्टूडेंट, आफ्टर इंजेशन फूड मीट्स सलाइवा। जो ही हम फूड ले लेते हैं मुंह में तो वो सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है मुंह के अंदर। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज मौजूद होता है या थाइलिन मौजूद होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देते हैं। यानी जो ही हम खुराक ले लेते हैं और इसी खुराक में कार्बोहाइड्रेट अगर मौजूद है तो वो हमारे सलाइवा में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, उस पर अपना एक्शन शुरू कर देते हैं और इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स,
लेकिन जब हम स्टमक में देखते हैं, ड्यू टू एसिडिक पीएच एक्शन ऑफ एमाइलेज कम टू एन एंड। जो ही खुराक मुंह से स्टमक में आता है, देखो स्टूडेंट्स, फूड जो ही स्टमक में आता है तो स्टमक में चूंकि पीएच अल्टर हो जाता है, यानी जो ही हमने फूड लिया और उसके कार्बोहाइड्रेट का जो हिस्सा था उस पर स्लाइवरी एमाइलेज ने एक्शन शुरू किया और इस फूड की जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट था उसकी हाइड्रोलिसिस शुरू हो गई। लेकिन ये फूड जो ही स्टमक में आ जाता है तो स्टमक में क्या होता है, चूंकि पीएच अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो स्टमक में एमाइलेज का एक्शन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां पर एसिडिक पीएच होता है। स्टमक के बाद जब ये फूड इंटेस्टाइन में आ जाता है, व्हेन फूड इंटर इंटेस्टाइन, पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रीटेड। यहां पर पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाटिक जूस जिसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज मौजूद होते हैं, और यह पैंक्रियाटिक एमाइलेज है सेम फंक्शन एज स्लाइवरी एमाइलेज। यानी स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में बायोकैटालिस्ट या एंजाइम का क्या रोल है? जो ही हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, हमारे माउथ के अंदर इस पर स्लाइवरी एमाइलेज एक्शन शुरू कर देते हैं, इसको कैटालाइज कर देते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस स्पीड अप कर लेते हैं, और जब स्टमक में पहुंच जाता है तो स्लाइवरी एमाइलेज का एक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद फूड जब इंटेस्टाइन में आता है तो इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन की वजह से वहां पे पैंक्रियाटिक एमाइलेज मौजूद होते हैं, और वो भी इसी तरह स्पीड अप कर लेते हैं किस चीज को? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को। स्टूडेंट्स, फैट्स में हम देखते हैं रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फैट। स्टूडेंट्स, अगर हम देख ले, नो लाइपेज इज सिक्रीटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड। यहां पर जो स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं माउथ में, तो वो लाइपेज सिक्रीट नहीं करते, सो स्लाइटली हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड्स अकर इन स्टमक एंड माउथ। स्टमक में और माउथ में इसकी क्या होती है? यानी हाइड्रोलाइसिस जो है वो स्लाइटली होती है लिपिड्स की। सिर्फ हमारे पास देखो स्टूडेंट, लिंगुअल लाइपेज जो कि एबनर्स ग्लैंड माउथ में मौजूद होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, और ये लिंगुअल लाइपेज जो है रिमेन एक्टिव इन स्टमक, और इसकी वजह से 30% ऑफ फैट्स जो है वो डाइजेस्ट होती है किस चीज में? स्टमक में। रिमेनिंग फूड जो फैट्स पर मुश्तमिल हो, जिसकी डाइजेशन ना हुई हो, वो जब इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम या जिसको हम स्टेप्सिन कहते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, विच कंप्लीटली हाइड्रोलाइज फैट ऑफ द फूड। देखो स्टूडेंट्स, यानी लिपिड कंटेनिंग फूड्स जब हमारे माउथ में आ जाते हैं तो माउथ और स्टमक में इसका ओनली 30% पार्ट जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट जब इंटेस्टाइन में आता है तो इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम मौजूद होते हैं, स्टेप्सिन मौजूद होते हैं, वो इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में एंजाइम का क्या रोल है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्टेड इन स्टमक, क्योंकि
माउथ में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद नहीं होते, तो जो ही प्रोटीनियस फूड स्टोमिक में पहुंच जाता है तो इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इन गैस्ट्रिक जूस स्टोमिक में पेप्सिन मौजूद होता है जो कि प्रोटीन पर अपना एक्शन शुरू कर देते हैं, यानी प्रोटीन के रिएक्शन को, प्रोटीन के डाइजेशन को कैटालाइज कर देते हैं। और इट इज बेस्ट एक्टिव जब पीएच हमारे पास कितना हो, 1 से लेकर 2 तक पीएच हो। 1 to 2 पीएच में ये क्या है, बेस्ट एक्टिव होते हैं। क्या हमारे पास पेप्सिन जो है वो 1 to 2 पीएच में बेस्ट एक्टिव होते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस कम टू एन एक्शन। वो फूड जो प्रोटीनियस होता है माउथ से स्टमक में आकर इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। स्टमक में पेप्सिन मौजूद होता है जो प्रोटीन डाइजेशन को कैटालाइज करते हैं, और जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है तो इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस कम टू एन एक्शन। और पैंक्रियाटिक जूस जो है इट कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन जो कि सिक्रीट होते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और फिर ये एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट बोर्ड। और ये ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड बाय अदर एंजाइम लाइक ट्रिप्सिनोजीन इज एक्टिवेटेड टू व्हाट, टू एक्टिव ट्रिप्सिन, जहां पर वो क्या कर देते हैं, प्रोटीनियस फूड की डाइजेशन होती है बाय द एक्शन ऑफ एंटीरियोकाइनेज एंजाइम। और इसी तरह प्रोटीन की डाइजेशन होती है। स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर के 3rd पार्ट जो कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करने में टेम्परेचर और पीएच डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर जब चेंज होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी किस तरह चेंज होती है, इसी तरह पीएच के चेंज करने से एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर होता है। स्टूडेंट, एंजाइम की एक्टिविटी हम देखते हैं हाई पीएच, हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब राइज होता है, बढ़ता है, तो इसके साथ मोस्ट एंजाइम जो है डीनेचर हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज रैपिडली। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एंजाइम की एक्टिविटी रैपिडली डिक्रीज होती है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो लो करने से भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, और अगर हम टेम्परेचर 0 तक पहुंचाए तो बिकम इनएक्टिव, एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। अब वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। यानी एंजाइम की एक्टिविटी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर भी और लो टेम्परेचर पर भी क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। और वो टेम्परेचर जिस पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं एंजाइम्स उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो किस तरह डिफाइन करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर को, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। मोस्ट एनिमल एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी आप हमारे पास जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस पे एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है एनिमल एंजाइम्स के लिए। और प्लांट्स एंजाइम
के लिए मुख्तलिफ होता है। सम प्लांट एंजाइम जिस तरह के हमारे पास यूरिएज है, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। यानी डिफरेंट एंजाइम्स जो है उसका डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, लेकिन वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसी तरह जब हम पीएच को देख लें तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि वो अल्कलाइन पीएच पर ज्यादा वर्क करते हैं, बेस्ट रिजल्ट शो करते हैं। सम एंजाइम वर्क बेस्ट इन अल्कलाइन पीएच, जबकि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि बेस्ट वर्क करते हैं, परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा होती है, ज्यादा कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को इन एसिडिक पीएच, लेकिन वो पीएच जिस पर कोई एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। मसलन हमारे पास पेप्सिन है तो पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है? 2 है। ट्रेप्सिन के लिए हमारे पास ऑप्टिमम पीएच 8 to 9 है। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है वो 5 से 9 पीएच तक क्या करते हैं, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच होता है। पेप्सिन एस से एक्सक्लूड है जो कि लो पीएच पर यह मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। बाकी मैक्सिमम हमारे पास एंजाइम्स जो है वो 5 से लेकर 9 पीएच तक इसका ऑप्टिमम पीएच होता है और वो मैक्सिमम एक्टिविटीज शो करते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्विक रिव्यू लेते हैं आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम कि एंजाइम क्या होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर सैकड़ों हजारों किस्म के केमिकल रिएक्शन हर वक्त होते रहते हैं। इन केमिकल रिएक्शन को स्पेसिफिक प्रोटीन कैटालाइज करते हैं और उन प्रोटीन को एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, वो बायोकेमिकल्स है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं और खुद उसमें अल्टर नहीं होते, एट द एंड दोबारा उसी फॉर्म में इससे निकल जाते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम एंजाइम कहते हैं। और इसके बाद हमने एंजाइम का रोल एज ए बायोकैटालिस्ट के एंजाइम जो है वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में क्या किरदार अदा करते हैं। और उसके बाद हमने फैक्टर स्टडी किए कि एंजाइम की एक्टिविटी पर कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट शो करते हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर और पीएच का जिक्र किया। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।